Hello students, today I am going to discuss about some questions related to the sample paper 2020-21. Okay. Now today we will continue the question number 20, which says that for a reaction the rate law expression is represented by this equation. Rate is equal to K into में A इंटू में बी का हाफ. ओके. इन द फर्स्ट स्टेप मीन्स फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बताना है, इंटरप्रेट वेदर द रिएक्शन इज एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. हमें ये फाइंड आउट करना है क्या ये रिएक्शन कॉम्प्लीमेंट्री है या फिर एलिमेंट्री है या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और हमें रीजन भी बताना है. ठीक है. अब देखो बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शंस कौन सी होती हैं. एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं हमारी जो सिंगल स्टेप्स में होती है. मींस द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप. व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज दोज रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप. ओके. नाउ इन दिस केस दिस रिएक्शन हैविंग अ ऑर्डर. इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है बेटा, पहले हम ऑर्डर निकालेंगे. आफ्टर दैट हम इसको बताएंगे कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है या एलिमेंट्री रिएक्शन है. तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हेयर ऑर्डर इज 1 प्लस बी किसकी पावर है हाफ, तो इट मीन्स दिस इज 1.5. इट मीन्स हेयर ऑर्डर इज 1.5. सो दिस रिएक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. तो आपका आंसर आ जाएगा दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. ओके. नाउ अब इसमें रीज़न क्या है इसका. देखो बेटा, इसकी जो मोलिकुलरिटी है, ऑर्डर इसका 1.5 है इसलिए कॉम्प्लेक्स है, बट मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी 1.5. 1.5 नहीं हो सकती क्योंकि 1.5 का कोई भी मीनिंग नहीं है इस रिएक्शन में. मीन्स द रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस इन आर स्टेप्स, दिस इज कॉल्ड एज, मीन्स मोर देन वन स्टेप, दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. ओके. तो इसका हम ये कह सकते हैं. बट मोलिकुलरिटी कभी भी बेटा फ्रैक्शन में नहीं होती. मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन. मीन्स 1.5 नहीं होती, इसका कोई मीनिंग नहीं है. इसलिए जो रिएक्शंस मोर देन वन स्टेप होती है वही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज पार्ट नंबर सेकेंड. इन पार्ट नंबर सेकेंड राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट. आपको यूनिट बतानी है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इज एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर लीटर. अगर इसमें जो कंसंट्रेशन है के की उसको मोल्स पर यूनिट, मोल्स पर लीटर्स में एक्सप्लेन करते हैं तो देखो बेटा, ये आपका जो है मोल्स पर लीटर की फॉर्म में इसकी के की यूनिट क्या बनेगी. ए और बी दोनों की यूनिट अगर इस फॉर्म में हम शो करते हैं तो के की यूनिट हम निकालेंगे. के क्या आ जाएगा, मोल्स माइनस हाफ, लीटर हाफ, सेकेंड इनवर्स. इसी की निकालनी है हमें. तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से निकालेंगे. देखो कैसे निकली ये वाली यूनिट, दोबारा से देखो. इस केस में क्या निकलेगा, ये वाली रिएक्शन है. रेट इज इक्वल टू के ए इंटू में बी का हाफ, ये गिवन है. तो इस केस में देखो बेटा कैसे निकालेंगे हम. पहले हम यहाँ लिखते हैं इस रिएक्शन को, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी का हाफ. तो अब हमें यहाँ पे के की यूनिट निकालनी है बेटा. तो के इज इक्वल टू रेट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी का हाफ. व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, मोल्स पर लीटर. मोल्स पर लीटर. रेट की यूनिट क्या है, रेट इज द कंसंट्रेशन बाय टाइम. ठीक है. रेट क्या होता है, इसको लिख दो यहाँ पे, कंसंट्रेशन बाय टाइम. तो हमने कंसंट्रेशन की यहाँ लिख दी, टाइम की क्या हो जाएगी पर सेकेंड.
ओके, डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा मोल्स पर लीटर, इनटू में यहाँ पे भी क्या आ जाएगा मोल्स पर लीटर। तो ये बेटा हाफ रहेगी इसकी और ये इसकी पावर 1 रहेगी। अब 1 पावर से 1 पावर कैंसिल, व्हाट विल बी लेफ्ट हियर, पर मोल्स का हाफ, लीटर का भी हाफ, ठीक है, एंड पर सेकेंड, ये सेकेंड इनवर्स हो जाएगा तो ये सेकेंड इनवर्स चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज द यूनिट ऑफ के। ओके, किसके अकॉर्डिंग होगी बेटा, ये होगी आपकी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा दिस वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन इसमें और ऑप्शन में गिवन है बेटा, one numerical is given here, the following results has been obtained during the kinetic studies of the reaction। आपको एक इक्वेशन दी हुई है P plus 2Q give rise to R plus 2S। ओके, आपको कुछ वैल्यूज़ गिवन है बेटा, इनिशियल वैल्यूज़ गिवन है P की और इनिशियल वैल्यू Q की गिवन है और रेट ऑफ फॉर्मेशन आपको गिवन है। तो हाउ विल बी कैलकुलेट द, डिटरमाइन द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन। तो एक टेबल गिवन है बेटा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन बताना है। तो देखो बेटा, पहले हम बना लेते हैं। सपोज रेट किसके इक्वल होता है, के पी की पावर एक्स इंटू क्यू की पावर वाई, दिस विल बी गिवन है। नाउ रेट वन किसका है, हम 1 का मानते हैं। रेट गिवन है 3, ये सारी चीज़ें गिवन है बेटा न्यूमेरिकल में। 10⁻⁻4 इज इक्वल टू के, यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन गिवन है 0.10x, यहाँ पे आपको y की, ये कंसंट्रेशन ऑफ p, कंसंट्रेशन ऑफ q, ये p की होगी बेटा, ये q की कंसंट्रेशन गिवन है और यहाँ पे y आ जाएगा। ओके, नाउ रेट इज इक्वल टू, अब रेट किससे इक्वल है, रेट इज इक्वल टू, सेकेंड वाले का रेट बताएंगे अब, 9 इंटू 10⁻⁻4 दैट इज इक्वल टू के, पी की वैल्यू है 0.30 x इंटू 0.30 y, ये गिवन है बेटा। अब थर्ड रेट लगाते हैं, रेट 3 दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 इज इक्वल टू के 0.10x इंटू में 0.30 y, ये आपको गिवन है। तो बेटा अब हम इक्वेशन बना लेते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। आफ्टर दैट नाउ डिवाइड द इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 3। अब 1 को 3 से डिवाइड करते हैं। नाउ रेट 1 डिवाइड बाय रेट 3 इक्वल टू, कितना बचेगा ये, दिस इज 3, ये भी 3 है, तो ये क्या आ गया आपका बेटा, ये आपके किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 30 है, तो ये आपका आ गया, पहले 1 लिखो, 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 इज इक्वल टू के 0.10x 0.10 की पावर y डिवाइड बाय के 0.10 की पावर x इंटू 0.30 की पावर y। अब 10 से 10 के से के कैंसिल बेटा, ये आपका 1 आ गया। देन व्हाट विल बी द वैल्यू हेयर, दिस इज, ये आपका कटा, ये 3 पे चला गया, मीन्स 1/3 की पावर y इज हेयर। ओके, दिस इज इक्वल टू 1। और आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। नाउ अब हम डिवाइड करते हैं रेट 2 बाय रेट 3, इसको डिवाइड करते हैं एंड आफ्टर दैट व्हाट विल बी फॉर्म हेयर, दिस इज इक्वल टू, इसको करोगे बेटा सेकेंड को थर्ड से
तो ये 3 3 जा 9, तो ये बचेगा आपका 3 मल्टीप्लाई 10⁴ तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बचेगा, दैट इज इक्वल टू, ये आपका कितना रहेगा 3x। अब यहाँ से बेटा देखो ये 3, ये 1 बचेगा, तो दिस विल बी फ्रॉम हेयर 3x। नाउ अब क्या बनेगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि 3 3 दोनों की पावर सेम है, ये 1 के इक्वल हो गया, तो ये x की वैल्यू क्या आ गया आपकी 1। x 1 है, y 0 है, इट मीन्स आपका जो रेट बनेगा दैट इज इक्वल टू k इंटू में p की पावर 1, और q की पावर 0 है, ठीक है, तो इट मीन्स दैट इज इक्वल टू 1, तो दिस इज योर रेट लॉ एक्सप्रेशन। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, यू कैन डू इजीली। ओके, now the next question is question number 21। देखो बेटा 21 क्वेश्चन क्या कहता है, the C14 content of an ancient piece of wood that was found to have 3/10 of that in the living trees, how old is that piece of wood, कितना पुराना वो लकड़ी का पीस है, वो आपको निकालना है। लॉग की वैल्यू 3 की गिवन है, लॉग 7 की वैल्यू गिवन है। ओके, तो हमें बस ये बताना है कि गिवन क्या क्या है, और आपको हाफ लाइफ गिवन है। तो हाफ लाइफ किसके इक्वल होता है बेटा, हाफ लाइफ ऑफ C14 इज गिवन हेयर, आपको गिवन है, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है 5730 ईयर्स, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, के निकाल लो। तो के किसके इक्वल होता है बेटा, के इज इक्वल टू 0.693 अपन में टी हाफ, दिस विल बी गिवन है, एंड दैट इज इक्वल टू 0.693 अपन में 5730, एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये आपका जो भी होगा आंसर आ जाएगा, नहीं तो इसको एज इट इज रख दो, ठीक है। ये किस में आएगा, ये आपका ईयर्स में आएगा, पर ईयर। ओके, अब आपको निकालना है टी। तो फर्स्ट लॉ आपका यहाँ अप्लाई होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ काइनेटिक्स। देखो क्या कहता है, 2.303 अपन में की, यही है, इनटू में लॉग ऑफ C0 बाय CT का इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम 0 एंड कंसंट्रेशन एट टाइम t। ओके, नाउ अब देखो बेटा, इसको हम क्या मानेंगे, दिस इज 2.303 डिवाइड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, दिस वन, सो 0.693, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5730 लॉग ऑफ, ये आपकी रहेगी बेटा कितनी, देखो 3/10 लिख रखा है, 3/10 का मतलब क्या है, यहाँ निकालते हैं हम C0 बाय CT, ये है आपका 3/10। तो कैसे निकालेंगे 3/10, ऐसे है। ओके, तो C0 को हमने माना है 1, और CT क्या होगा 3/10, तो ये आपका बन गया 10/3, तो इसको हम 10/3 लिख सकते हैं। तो पुटिंग दिस वैल्यू हेयर, ये 10/3 आ गया, पुटिंग दिस वैल्यू हेयर, दिस इज 10/3। ओके, नाउ आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू आपका जो आंसर आएगा दैट इज t इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करो, ये आपका ऐसे गिवन है, मल्टीप्लाई लॉग ऑफ 10 माइनस लॉग ऑफ 3, ठीक है, इसको ऐसे करो लॉग ऑफ 10 माइनस लॉग ऑफ 3, क्योंकि ये आपका फॉर्मूला है बेटा, लॉग ऑफ a बाई बी क्या होता है, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b, तो आपने यहाँ पे इसको कर दिया। अब टाइम t किसके इक्वल आ जाएगा आपका 19042 मल्टीप्लाई लॉग ऑफ 10 होता है बेटा आपका 1 माइनस लॉग ऑफ 3 की वैल्यू आपके न्यूमेरिकल में गिवन है, दैट इज 0.4771, एंड देन व्हाट विल बी द आंसर, इसको आप माइनस करो पहले, एंड आफ्टर दैट answer is 9957 years, so this is your answer. Okay,
नाउ क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। When 3-methyl butane 2-ol, this is 3-methyl CH3 CH CH CH3, ओके यहाँ पे आपको CH3 गिवन है एंड दिस विल बी OH। 1 2 3 3 पे मिथाइल है 2-ol, ठीक है। 3-methyl butane 2-ol, ये आपको रिएक्शन गिवन है बेटा। इसकी रिएक्शन HBr के साथ है और दिस विल बी हेयर CH3 C Br CH2 CH3, तो ये रिएक्शन आपको मिलती है। तो कहते हैं कि गिव द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, आपको इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देना है। तो देखो बेटा कैसे फॉर्म होगा। नाउ आई विल शो द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। मैकेनिज्म कैसे बनेगा देखो, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, ये H प्लस है, ये नेगेटिव है। सबसे पहले यहाँ पे H प्लस आयन हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि इसके पास क्या है, लॉन पेयर है, ओके। तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे H प्लस आयन यहाँ पे ऐड करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 CH3 CH CH CH3 and this is CH3 also and OH is here। नाउ पहले हम क्या करेंगे, H पॉजिटिव आयंस ऐड करेंगे, देन यहाँ पे लोन पेयर है तो ये H पॉजिटिव आयंस इसके पास यहाँ पे जाएगा। तो ये क्या बनेगा, CH3 CH CH CH3, यहाँ पे आपका बन गया OH और ये आ गया CH3। अब हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो यहाँ आपका ये आ जाएगा और प्लस साइन आपको मिलेगा, ओके, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे ऐड हुआ है। नाउ अब हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में अब हमें डालना है, अब हमें वाटर को क्या करना है, यहाँ से रिलीज़ करना है। क्योंकि हमें देखो बेटा यहाँ से OH निकाल के क्या लगाना है, थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन ऐड करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ से OH निकाला तो व्हाट विल बी फॉर्म हेयर, CH3 CH CH CH3, these are also having CH3 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ओके, एंड वाटर इज रिलीज, यहाँ से पानी आपका रिलीज हो जाएगा, ओके। अब इस केस में क्या होगा, अब हम करेंगे इसकी, अब हमें इस वाले हाइड्रोजन को शिफ्ट करना है, ओके। तो हम यहाँ पे शो करेंगे बेटा हाइड्राइड शिफ्ट। तो इसको मैं यहाँ पे बना देती हूँ और यहाँ इसको हटा देती हूँ। अब ये वाला हाइड्रोजन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ओके। देन व्हाट विल बी फॉर्म हेयर, देखो क्या बनेगा इसमें, जो आपका बनेगा दिस विल बी फॉर्म CH3, इस कार्बन पे अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड दिस इज CH2 एंड दिस इज CH3 और यहाँ पे CH3 आ गया। अब हमें क्या करना है, ब्रोमीन का अटैक कराना है। अब हम यहाँ पे ब्रोमीन ऐड करेंगे, Br नेगेटिव, ये नेगेटिव कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बन के ऊपर चला जाएगा, ओके। देन व्हाट विल बी फॉर्म हेयर, यहाँ पे क्या बनेगा, दिस विल बी फॉर्म हेयर CH3, यहाँ पे आएगा बेटा C, यहाँ पे Br CH2 CH3 और ये आपका आ जाएगा CH3, दिस विल बी फॉर्म हेयर, ओके। तो आपको जो है यहाँ से आपका जो मैकेनिज्म है, तो आपको यहाँ से आपको यहाँ बनाना है। तो आपका ये पूरा मैकेनिज्म, पहले प्रोटोनेशन करो, यहाँ पे बेटा H पॉजिटिव आयन ऐड हो जाएगा, फिर ये वाटर बन के यहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड आफ्टर दैट हम हाइड्रोजन को शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट कार्बन एटम पे, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव पे अटैक करेगा एंड इजीली इट विल फॉर्म दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, ओके। 1 2 3 3 ब्रोमो 3 मिथाइल
butane. Okay, so this is the structure of 3-bromo 3-methyl butane. Okay, now the next question is question number 23. ठीक है बेटा, 23 क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 23. Give the formula and describe the structure of noble gas species which is isostructural with IF6 negative. हमें एक ऐसी स्पीसीज बतानी है जो IF नेगेटिव से बिलोंग करती हो. ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, ऐसी ही स्पीसीज आपको ढूंढनी है. तो हम जीनोन से रिलेटेड नोबल गैसेस में बतानी है, तो जीनोन से रिलेटेड है, तो जीनोन से रिलेटेड क्या होगा बेटा आपका, जीनोन XeF6 यही होता है. तो ये आपका आ जाएगा पार्ट नंबर 1 में आंसर आएगा आपका आपका आंसर आएगा XeF6. ओके, ये बन जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज आपको उसका फॉर्मूला लिखना है और उसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है. तो ये हमने ये फॉर्मूला लिख दिया है. अब इसका स्ट्रक्चर कैसे डिस्क्राइब करेंगे, देखो बेटा, सबसे पहले जीनोन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जीनोन के वैलेंस में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस फ्लोरीन के वैलेंस में कितने हैं 7 मल्टीप्लाई 6, देन 8 प्लस 42 दैट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, दिस इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 8 मीन्स 8 6 48 प्लस हाउ मच रिमाइंडर इज लेफ्ट 2 को हम किससे डिवाइड करेंगे, हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे. देन व्हाट विल बी आंसर 7. इट मीन्स 6 आर द बॉन्ड पेयर एंड 1 इज लॉन पेयर, एक आपका लॉन पेयर होगा. देन इट विल फॉर्म sp3d3 hybridization. Okay, this will be formed. Now next is, अब इसमें कैसे हम इसकी ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर्स शो करेंगे. देखो, जीनोन जो होता है वो बेटा 6 बॉन्ड पेयर फॉर्म करता है एंड 1 लॉन पेयर फॉर्म करता है. तो अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या बनाएगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा. ठीक है, तो देखो ये बेटा ऐसी ज्योमेट्री बनाता है. दिस इज जीनोन हैविंग 1 फ्लोरीन, 2 3 4 5 and 6 and this will having a lone pair. तो इस ज्योमेट्री का नाम है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. ओके, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ये फॉर्म करता है. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24. देखो बेटा 24 क्वेश्चन क्या कहता है, The following haloalkanes are hydrolyzed in presence of aqueous KOH. तो फर्स्ट दे रखा है 2-chloro-butane एंड सेकेंड आपको गिवन है 2-methyl propane. This one be given here. Okay. इन दोनों में आपको ये बताना है कि विच ऑफ द एबो इज़ मोस्ट लाइकली टू गिव द रैसमिक मिक्सचर, जो इनमें से रैसमिक मिक्सचर देगा और क्यों. देखो बेटा रैसमिक मिक्सचर जो होता है वो शोज़ करते हैं बेटा SN1, रैसमिक मिक्सचर सिर्फ SN1 रिएक्शन शो करते हैं. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा जो है वो SN1 रिएक्शन शो करेगा जो कार्बोकैटायन बनाएगा. अब कार्बोकैटायन देखेंगे प्राइमरी बनेगा, सेकेंडरी बनेगा या टर्शरी बनेगा. ठीक है,
तो टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल ना, ठीक है। तो अब इसमें हम बताएंगे, देखो 2 क्लोरोब्यूटेन CH3 CH2 और यहाँ पे क्लोरीन, ओके। ये कौन सा बनाएगा, अगर इसमें से क्लोरीन निकाल दिया तो कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, ये वाला पॉजिटिव आ जाएगा अगर हमने क्लोरीन को निकाल दिया। अब इसमें क्या है बेटा, ये प्रोपेन है CH3 CH3 है, ओके। यहाँ पे क्या है, 2 पे ही मिथाइल ग्रुप है और 2 पे ही क्लोरीन ग्रुप है। अगर हमने इस वाले क्लोरीन को निकाल दिया तो पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ आ गया, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, तो विच वन इज़ मोर स्टेबल, टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी एज कंपेयर टू प्राइमरी। इट मीन्स दिस विल शो द रैसेमिक मिक्सचर, बिकॉज क्यों शो करेगा, बिकॉज इट इज़ अ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। एक तो ऑप्टिकली एक्टिव है बेटा ये, ठीक है। दूसरा हम ये कह सकते हैं इट इजीली अंडरगो द SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन शो करेगा बिकॉज बोथ फ्रंट साइड एंड नियर जो अटैक होगा दैट आर पॉसिबल, ठीक है। फ्रंट साइड से अटैक पॉसिबल हो सकता है और जो जितनी नज़दीक से अटैक होगा वही पॉसिबल है, सो दैट्स वाई इट फॉर्म द रैसेमिक मिक्सचर, okay. So this is the answer. Now next is question number 25. क्या बोलता है बेटा, देखो atom of element P that form the CCP lattice form करता है, and those of element Q that occupy 1/3 of the tetrahedral voids plus all octahedral voids are formed. Then what is the formula of the compounds formed by the element P and Q? तो हमें क्या बताना है बेटा, इसका फॉर्मूला बताना है। देखो कैसे बनेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले हमने P और Q माने हैं, ठीक है। अब P जो होता है उसको हमने मान लिया X, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमें निकालना है। अब हम नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने मानेंगे, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो सपोज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपका क्या है, X है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या रहेंगे, 2X हो जाएगा, ये आपका हो गया X, ओके। ऑक्टाहेड्रल X, टेट्राहेड्रल वॉइड 2X हो गया। नाउ अब हमें एटम Q के निकालने हैं। Q के एटम कैसे निकालेंगे, तो ये आपका क्या है, गिवन है 1/3 ऑफ किसके हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड के। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना है, 2X प्लस ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ये कितने हैं, X, ये हमने X मान लिए। इट मीन्स दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, दिस इज इक्वल टू, आप LCM लो, 1 + 2X + 3X, दिस इज, ये आपका आ जाएगा ना 2/3, दिस इज इक्वल टू 2X/3 + X। यहाँ LCM लोगे आप, LCM लोगे तो ये आपका आएगा 3, दिस इज इक्वल टू 5X, ओके। देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला है, ये आपका P है, ये आपका Q है। Here P is X and Q is 5X/3. Then formula is, इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, P3 Q5 Q5, this is your formula, okay, this is answer. Now बेटा अब हम करते हैं सेक्शन C। सेक्शन C, अब हमारा सेक्शन C स्टार्ट होता है, जिसमें हम आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं इंक्लूड होते हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो इसमें क्वेश्चन नंबर रहेगा 26, ओके। 26 में क्या होता है बेटा, देखो, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। पार्ट 1 कहता है ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट एज ए कैटलिस्ट। वाई ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट एज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्यों शो करता है, मीन्स वो कैटलिस्ट का काम क्यों करता है ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया, क्योंकि बेटा उसका सरफेस एरिया कैसा होता है, लार्ज होता है। ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया एंड
दूसरा रीजन क्या दे सकते हो? दूसरा रीजन आप बता सकते हो कि इट शोज द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, वेरिएबल ऑक्सीडेशन state. So these are the two main regions which shows the transition metal act as a catalyst. Okay.